जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वरी हसन अलवीज़ हियर एंड यू वाचिंग अलवी लॉ एसोसिएट्स। लॉ एडमिशन टेस्ट 2025 अगस्त के अंदर जो लैट होने जा रहा है उसके हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट पर्सनल स्टेटमेंट। इससे पहले हम जो है पर्सनल स्टेटमेंट को थोरोली डिस्कस कर चुके हैं कि पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो तो बेसिकली होता है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका एकेडमिक करियर, आपके फ्यूचर गोल्स, आपके इंटरेस्ट, ये वो सारी चीज़ें आती हैं पर्सनल स्टेटमेंट में। और ये आप पर्सनल स्टेटमेंट के तौर पे देते हैं, जिसमें मैंने एग्जांपल भी दी थी कि लाइक आप वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं फॉर इंग्लैंड, फॉर यूके, सॉरी वही आ गया, फॉर यूएसए, फॉर ऑस्ट्रेलिया एट्सेट्रा। तो वहाँ पे आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देते हैं, एसओपी जिसको कहते हैं, या जो है पीएस यानी पर्सनल स्टेटमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और उस पर्सनल स्टेटमेंट में सारा आप यही बताते हैं कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड ये है, मेरा फैमिली का बैकग्राउंड ये है, मेरा करियर मैं इस पे फोकस करना चाहता हूँ, इंटरेस्ट मेरे ये हैं, गोल्स मेरे ये हैं, मैं इसलिए इस डिग्री को परस्यू करना चाह रहा हूँ। तो ये सारी पर्सनल स्टेटमेंट है। लेकिन मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि लॉ एडमिशन टेस्ट में पर्सनल स्टेटमेंट का कंसेप्ट जो है वो चेंज हो चुका है। अब वहाँ पे पर्सनल स्टेटमेंट ये नहीं है कि आपने अपने बारे में बताना है, ये नहीं है कि आपने अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताना है। वहाँ पे पर्सनल स्टेटमेंट ये नहीं है कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। वहाँ पे पर्सनल स्टेटमेंट का क्राइटेरिया अब ये नहीं रहा कि आपने ये बताना है कि आप जो है वो इंटरेस्ट किस चीज़ में आप रखते हैं, बल्कि वहाँ पे पर्सनल स्टेटमेंट अब किस चीज़ का नाम है लैट टेस्ट में, कि अब कोई भी रैंडम टॉपिक उठाया जाता है, वो आपको जो है वो दे दिया जाता है। कोई एक टॉपिक आता है फॉर 10 मार्क्स, ठीक है। आप इंग्लिश में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप उर्दू में भी कर सकते हैं। तो आपने उस टॉपिक को के बारे में अपनी राय देनी होती है, अपनी ओपिनियन देनी होती है, जिसमें आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं आएगा, जिसमें आपके इंटरेस्ट गोल्स नहीं आएंगे, जिसमें आपके एकेडमिक बैकग्राउंड की बात नहीं होगी, बल्कि आप उस टॉपिक के बारे में पर्टिकुलरली क्या राय रखते हैं, क्या ओपिनियन रखते हैं, ये एग्जैक्टली आपने वहाँ पे लिखना होता है। तो पर्सनल स्टेटमेंट के बजाय पर्सनल ओपिनियन मैं उसको कहूँगा। एनी हाउ हम देखते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट में अब कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको पूछे जाते हैं पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से, ठीक है। कहते हैं जी, व्हाट रोल यू कैन प्ले इन प्रमोटिंग अवेयरनेस फॉर कोरोना वैक्सीनेशन। रिसेंटली आपने देखा कि कोविड-19 आया था, तो कोरोना वायरस की अवेयरनेस के हवाले से आप अपना क्या रोल प्ले कर सकते हैं, इस पे आपने स्टेटमेंट लिखनी है। तो उसमें ऑब्वियसली आपका एकेडमिक बैकग्राउंड तो नहीं होगा, उसमें ऑब्वियसली आपकी एजुकेशन की बात तो नहीं होगी, उसमें ऑब्वियसली आपकी इंट्रोडक्शन की बात नहीं होगी, बल्कि पूछा जा रहा है कि आप उसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं, उस पे आपने रोशनी डालनी है, ठीक है। हाउ फर्स्ट टाइम आई हेल्प द विक्टिम ऑफ रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट का जो शिकार एक आदमी था, को पर्सन था, उसको पहली दफ़ा मैंने किस तरह से जो है वो एड किया था, किस तरह से उसको जो है वो मैंने फर्स्ट एड दी थी, इसके बारे में आपकी पर्सनल स्टेटमेंट, ठीक है। देन व्हाट विल बी द टॉपिक इफ़ यू आर अलाउड टू टीच इफ़ यू आर अलाउड टू टीच अ क्लास। मतलब अगर आपको क्लास को टीच करने के लिए दिया जाए तो आपका टॉपिक क्या होगा, इसके बारे में अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिखें। योर रिएक्शन टू अ हैप्पी न्यूज़। कोई हैप्पी न्यूज़ आपको सुनने को मिली है, कोई खुशखबरी सुनने को मिली है, उस पे आपका रिएक्शन क्या होगा, पर्सनल स्टेटमेंट लिखें, ठीक है। तो ये वो टॉपिक्स हैं अब आपके जो लैट में पूछे जा रहे हैं या पूछे जा सकते हैं, या इन पे हमने प्रैक्टिस करनी है ताकि हम किसी काबिल हो सकें कि जो भी टॉपिक रैंडम आए हम उसको लिख सकें। देन व्हाई यू बिकम अ लॉयर। आप लॉयर बनने जा रहे हैं, तो आप क्यों बनने जा रहे हैं, क्या रीजंस हैं, क्या वजूहात हैं, पर्सनल स्टेटमेंट दें। डिस्क्राइब व्हाई यू हैव चूजन दिस प्रोफेशन और करियर। आपने क्यों इस प्रोफेशन को चूज किया है, क्यों इस करियर को चूज किया है, लिखें। इज दिस यूनिवर्सिटी एजुकेशन असेंशियल। क्या यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है, तालीम है, वो ज़रूरी है, इस पे अपनी पर्सनल स्टेटमेंट दें, ठीक है। देन है हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट टू मेक पाकिस्तान क्लीन एंड ग्रीन। पाकिस्तान को साफ सुथरा बनाने में, पाकिस्तान को जो है वो हरा भरा बनाने में मैं किस तरह से अपना जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, किस तरह से अपना रोल परफॉर्म कर सकता हूँ, इस पे पर्सनल स्टेटमेंट लिखें। देन है स्टूडेंट्स शुड वर्क पार्ट टाइम जॉब्स वाइल दे आर स्टिल एट कॉलेज। बच्चे जब कॉलेज की एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं तो उनको साथ साथ जो है पार्ट टाइम जॉब्स भी करनी चाहिए, इस पे अपनी पर्सनल स्टेटमेंट दें, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आप सारे देख रहे हैं कि जिसमें मेरे एकेडमिक करियर की बात नहीं है, जिसमें मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात नहीं है, जिसमें मेरे फ्यूचर गोल्स की बात नहीं है, जिसमें मेरे इंटरेस्ट की बात नहीं है, बल्कि कोई भी रैंडम टॉपिक उठाया है, वो आपको दे दिया गया कि इस पे जो है ना अपनी पर्सनल ओपिनियन दें। तो दिस इजंट अ पर्सनल स्टेटमेंट, एक्चुअली दिस इज अ पर्सनल ओपिनियन इन मॉडर्न सेंस कह लें या आज के लैट में कह लें।
हाँ, आपको वो भी आ सकता है, माइट भी जब मर्ज़ी एग्ज़ामिनर का दिमाग घूमे और वो आपको पर्सनल स्टेटमेंट ही पूछ ले कि हाँ जी, आप अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताएँ और आप लॉ क्यों चूज़ करना चाहते हैं वो बताएँ। तो फिर वही पर्सनल स्टेटमेंट आ जाएगी जो मैंने पहले लेक्चर में आपको समझाई, फिर वही सारा कंसेप्ट है। लेकिन इनमें से कोई रैंडम टॉपिक उठा के दिया जाता है, तो फिर आपने क्या करना है, उस टॉपिक के हवाले से आप क्या राय रखते हैं, वो अपनी राय, वो अपनी ओपिनियन, उसका इज़हार आपने 200 वर्ड्स में जो है वो कर देना है। देन है जी, इज़ टेक्नोलॉजी नेगेटिवली इम्पैक्टिंग पीपल्स एबिलिटी टू क्रिएट, ठीक है? टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उससे क्या ह्यूमन की जो क्रिएटिविटी है वो इम्पैक्ट हो रही है? हाँ या ना? इस पे आपने जो है वो पर्सनल स्टेटमेंट देनी है अपनी। हाउ कैन यू बी हेल्पफुल इन एजुकेटिंग एडल्ट्स इन आवर सोसाइटी टू इंक्रीज लिटरेसी रेट, ठीक है? तो ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो कि अब लैट में पूछे जा रहे हैं या इन फ्यूचर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इन पे हमने इंशाल्लाह प्रैक्टिस करनी है और कभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि ये 15 टॉपिक्स कर लें और आपका लॉ एडमिशन टेस्ट की पर्सनल स्टेटमेंट हो जाएगी। इवन कोई ये दावा नहीं कर सकता है। कोई हंड्रेड्स ऑफ टॉपिक्स भी कराया करवाएगा ना, तो भी दावा नहीं कर सकता है कि इससे पर्सनल स्टेटमेंट आपकी लॉ एडमिशन टेस्ट की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सारा का सारा अनसीन होता है और अनसीन का मतलब ही यही है कि आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने अपनी एबिलिटीज़ को जो है वो शार्पन करना है, आपने इतना खुद को बेहतर बनाना है कि कोई भी रैंडम टॉपिक अगर आपके सामने आए तो आप उसके बारे में एटलीस्ट लिख सकें और यही वहाँ पे टेस्ट करना होता है। वहाँ पे ये टेस्ट नहीं करना होता है कि आपने रटा कितना अच्छा लगाया है। वहाँ पे ये टेस्ट नहीं करना होता है उन्होंने कि आपने एग्ज़ैक्टली लिखा है कि नहीं लिखा। वहाँ पे यही टेस्ट करना होता है कि आपको एक टॉपिक दिया गया रैंडम और आप उस पे 200 वर्ड्स लिख पाए हैं या नहीं लिख पाए। आपने उसको अच्छे तरीके से ब्रीफ कर लिया है या नहीं कर पाए। ठीक है? तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब जैसे जो है वो ऐसे का मैंने बताया था, इसी तरह पर्सनल स्टेटमेंट्स की भी 2-3 एग्ज़ाम्पल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी कैसे है, ठीक है? फिर डिफरेंट जो स्टूडेंट्स के सैंपल्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मीनवाइल आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें, कोई भी रैंडम एसेज उठाएँ, लिखें, मुझे चेक करवाएँ, कोई भी रैंडम पर्सनल स्टेटमेंट के टॉपिक उठाएँ, लिखें, मुझे चेक करवाएँ, मैं चेक करूँगा, इससे प्रैक्टिस होगी और चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर से बेहतरीन होती चलेंगी। सो फिलहाल हमारे पास पर्सनल स्टेटमेंट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के हवाले से इतना ही था। कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कोई 2-3 टॉपिक्स रिगार्डिंग प्रैक्टिस के पर्सनल स्टेटमेंट को प्रैक्टिस कैसे करनी है इसकी। देन इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे अपना जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है उसकी तरफ। फिलहाल के लिए इतना ही है, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।